चल एक आधी रोटी बना दे। सुबह के 10 बजे सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे कमला भवन के लोग गर्मा गर्म चपातियों के आने का इंतजार कर रहे थे। कमला जी चपाती दीजिएगा कि नहीं? आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। धीरे धीरे अपनी कमर पकड़े कमला बाहर आती है और अपने पति के प्लेट में चपातियां रखती है। और सब्जी? जब भी आपको सब्जी देती हूँ आप सब्जी छोड़ देते हैं, और वो बर्बाद ना हो इसलिए मुझे खानी पड़ती है। एक तो मैं इस बुढ़ापे में इतने दर्द में खाना बनाती हूँ और आप उसे बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको सब्जी नहीं दी। प्लेट में दही रखी है, उसी से खा लीजिए रोटी। जितनी देर आप दोनों बहस करने में लगा रहे ना, उतनी में तो एक रोटी बन जाती मम्मी। अरे बन जाती ना, बिल्कुल बन जाती। जहाँ तू ही बना ले, जवान खून है तेरा, खड़े खड़े 10 रोटी बेल ले, मैं भी खा लूँगी। बैठ रही हूँ मैं तो मैगी खा लूँगी मम्मी, वैसे भी ना मेरा मन नहीं है रोटी खाने का। बस आ गई लाइन पे। वही तो, जैसे ही काम की बात आती है सबके पेट में पट्टी लग जाती है, और जब मैं काम करने बैठूँ तो मुंह तो सब ऐसे फाड़ते हैं कि मास्टर शेफ हो। ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये सब्जी बासी है, वो रोटी पुरानी है। मैं अगर बिस्तर पर पड़ गई ना तो रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे सभी को। खुद तो मैं 3-3 दिन पुरानी रोटियां खाती हूँ। कल भी आपकी सुबह की छोड़ी हुई सब्जी रात में मैंने खाई थी, और फिर पूरी रात हाजमा बिगड़ा रहा मेरा। पर फिर भी सुबह उठते ही आप सबके काम में लग गई, वो किसी को नहीं दिख रहा। इस उम्र में और काम नहीं होगा मुझसे। आप मुझे खिलाती क्या कमला जी? घूम फिर कर वही दाल चावल और आलू का भरता, एक सब्जी तक नसीब नहीं होती मुझे। मेहनत तो आप अपने लाड़ साहब के लिए करती हैं। हाँ, मार दीजिए मेरे निखिल को नजर आप, ऐसे ही बेचारा सूख गया है, 4 की जगह 2 रोटी खाने लगा है। जवान शरीर है, इस उम्र में तो लोग 8-12 रोटी खाते हैं। अरे बेटा तेरी मम्मी ठीक है, तू फिक्र ना कर। रुक बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ, फिर तुझे काम पर भी जाना है ना। बेटे के लिए घुटने में दर्द नहीं हो रहा, पर पति के लिए तो बीमार पड़ जाती हैं, हाजमा बिगड़ जाता है। यह अच्छा है, सब नौटंकी समझता हूँ मैं। अगर ये नौटंकी है ना तो भगवान करे मेरा सारा दर्द आपको लग जाए। अरे मुझे क्यों लगे, तुम्हारे मायके वालों को लगे। अरे हो गया ना पापा, छोड़िए ना, अब ऐसे ही मम्मी परेशान है। एक तू ही तो है बेटा जिसे मेरी फिक्र है। मेरा बेटा लेकर आएगा ना अच्छी बहू मेरे लिए, वो बनाकर खिलाएगी मुझे गर्मा गर्म रोटियां। निखिल 28 साल का हो गया था। इस उम्र में किसी भी दूसरी माँ की तरह कमला को भी अपने बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। कमला की बढ़ती उम्र के साथ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए अब वो निखिल की शादी के लिए हड़बड़ा रही थी, और उसकी इसी हड़बड़ाहट को शांति पहुंचाने उसकी सहेली विमला उसके घर आती है। तू तो जानती है कमला, मेरे पति कैसे दिमाग के हैं। उन्हें ना ये चुगली वुगली पसंद नहीं है, इसलिए किसी के घर में ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखती मैं। पर तेरी बढ़ती उम्र को देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो तेरे पास आ गई। मेरी मामी सास की पोती है, यही कुछ 26-27 साल की उम्र है उसकी, तो उनके घर में भी ना शादी की बात चल रही है। वो भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है। अरे वाह कमला, तूने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। बीच में तू रहेगी तब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ना बहन, मैं बीच में नहीं हूँ, मेरा नाम मत लाना। ये शादी ब्याह के मामले ना बड़े ख़राब होते हैं। पता चला मेरा अपने रिश्तेदारों से व्यवहार ख़राब हो गया, और तेरे साथ भी। देख, मैं तो बस तेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई, बाकी खोज खबर तुझे ही करनी होगी। और मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द सब पता कर और फाइनल कर दे रिश्ता, क्योंकि जिस हिसाब से तेरी तबीयत रहती है ना, आगे और देरी करेगी तो अपनी बेटी की शादी भी नहीं निकाल पाएगी तू। विमला की बात सुनकर कमला को धक्का सा लग जाता है, और वो तुरंत कोमल के घर उसे देखने के लिए चली जाती है, जहां कोमल के परिवार वाले उसकी ऐसी आओ भगत करते हैं कि कहना ही क्या। अरे अरे, अब तो कुछ ले ही नहीं रहे बहन जी, इतना कम खाती हैं आप, इसीलिए आपकी घुटनों में दर्द रहता है। मुझे देखिए, कोई दर्द नहीं है, तंदुरुस्त शरीर है मेरा, घोड़े की तरह दौड़ती हूँ मैं। और कोई दर्द रहे भी तो कैसे? मेरी बेटी लहसुन के पकौड़े बनाकर जो खिलाती है मुझे, लहसुन से ना मेरे शरीर में इतनी तेज़ी रहती है कि क्या बताऊँ। बिल्कुल सच कह रही है कोमल की मम्मी, काम में तो मेरी बेटी 1 नंबर की अव्वल है। यूँ तो मैं भी शुगर का पेशेंट हूँ, पर मेरी कोमल मुझे शुगर फ्री मिठाई बनाकर खिला देती है तो मन भी खुश रहता है और तबीयत भी। ये लड़की मुझे तो ठीक लग रही है। निखिल, तुझे क्या लगता है? इतना ना सी, मुझे तो कोमल बस 2 फुलके ही खिला दे, मेरा तो उसी में चल जाएगा पापा। मेरी तरफ से हाँ है।
वैसे आंटी जी आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? गुड क्वेश्चन बेटा। इतनी होनहार हो तुम, तुम्हारे पापा का इतना नाम है मार्केट में, उनके बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसे ही उड़ती उड़ती बात मेरे पास पहुंच गई। खैर, भगवान को जिन्हें मिलाना होता है ना, वो मिला ही देते हैं। बीच में कोई भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा फ़ायदा हुआ, मुझे तो बस ये पता है। ये होशियारी किसकी है मैं समझ रही हूँ अच्छे से, पर इसमें आपकी दोस्ती जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी होने वाली मम्मी जी। उसने आपका फ़ायदा नहीं नुकसान किया है। न जाने कितने जन्मों का बदला निकाला गया है आपके साथ। खैर मुझे क्या। और क्या था, यहाँ निखिल हामी भरता है, वहाँ कोमल के परिवार वाले, और बहू बनकर कोमल निखिल के घर आ जाती है। पहले 15 दिन तो सब इतना अच्छा चलता है कि कमला के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। 4 बातें सुनाते थे ना आप मेरे बेटे को, देख लीजिए। उसी के कारण आज बैठे बैठे गर्मा गर्म खाने को मिल रहा है आपको। इस प्रिया ने तो कभी 1 गिलास पानी भी पिलाया क्या आपको? मेरा पति भी घर में खाना बनाएगा मम्मी, देख लेना। ये ठीक है बेटा, हम घर जमा ही लेकर आएंगे और उससे हम बाप बेटी सिर्फ अपना खाना बनवाएंगे। खाने के टेबल पर बैठे बैठे सभी हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अपने कमरे से कोमल बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, आपकी कितनी रोटियां बनानी है मम्मी जी? ये क्या पूछ रही है बहू तू? रोटियां गिनते थोड़ी ना है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, गिनकर बनाने से मुझे भी अंदाज़ा रहेगा ना, तो आप ही बता दीजिए कितनी रोटी बनाऊं? सबकी मिलाकर 17-20 रोटियां तो बना ही ले बहू। 17 की 20 मम्मी जी, दोनों में 3 रोटियों का फ़र्क है। तो 20 ही बना दे बहू। अगर किसी ने 1 आध रोटी मांग ली तो तुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। कोमल रसोई में जाती है और गिनकर 20 रोटियां बनाकर बाहर आती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। तुम ठीक कहती थी मम्मी, जवान लड़के की खुराक इस उम्र में 8-12 रोटियों की तो होनी चाहिए। एक रोटी तो पास करना कोमल। रोटियां खत्म हो गई निखिल, सब्जी है ना प्लेट में, वो खा लो, पेट भर जाएगा। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए, रोटी कम। हाँ बेटा, पर उसे भूख लगी है तो 1 रोटी बना देना। वो तो मैं बना दूंगी मम्मी जी, पर उसके लिए मुझे आटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि गूथा हुआ आटा तो खत्म हो गया है। अब मान लीजिए मैंने 1 ही रोटी का आटा लगाया और आपने फिर 2 रोटी बोल दी, तो क्या मैं फिर से आटा लगाऊंगी? वैसे भी 3 तो बच गए हैं निखिल। रात के खाने में टाइम ही कितना बचा है? अभी इतना खा लो, शाम में तो ऐसे भी तुम चाय नाश्ता लेते ही हो जाएगा मैनेज। निखिल के परिवार वाले चाय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। कमला तो चाय की इतनी दीवानी थी कि उसे कप से नहीं, ग्लास से भरकर चाय पीनी होती थी, और चाय चलेगी तो नाश्ता भी चलना ही था। दोपहर की नींद लेकर सभी अपने कमरों से बाहर आते हैं। आपकी चाय बनानी है ना दीदी? हाँ भाभी, मैं तो चाय पीऊँगी, वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। अच्छा, तो कितनी बना दूँ? आपको तो अंदाज़ा है भाभी, हमारे घर में चाय सब अच्छे से पीते हैं। अच्छे से मतलब कितने अच्छे से? मेरा मतलब है पतीला भरकर चाय थोड़ी ना बनाऊंगी मैं। नहीं नहीं, पतीला भरकर कौन पीता है चाय? कॉफ़ी मग से बना दीजिए, 1-1 मग। 1 मग यानी 3-4 कप चाय के बराबर हो गए। इतनी चाय पी जाती है दीदी, इसीलिए ना आपका रंग काला पड़ रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी जी, ये कोई उम्र है दीदी की इतनी चाय पीने की? लड़के वाले यही सब गौर करते हैं। मुझे तो डर है वो कहीं दीदी को आपकी सौतेली संतान ना समझ ले, क्योंकि घर में सब इतने गोरे गोरे और ननद चाय के रंग की। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तू चाय मत पी प्रिया। कोमल किचन में जाती है और सभी के लिए आधा आधा कप चाय बनाकर लेकर आती है। इतनी सी चाय? अरे बहू, मैं तो ग्लास भरकर चाय पीती हूँ और साथ में नाश्ता भी नहीं है। अभी दीदी के चक्कर में इतनी बहस होगी ना मम्मी जी, कब मैं नाश्ता बनाती, कब आप लोग चाय पीते। 7 बजे चाय की बात, 8 बजे कोई रात का खाना खाता क्या? एसिडिटी हो जाती ना आप सबको। इसीलिए मैंने सोचा अभी ज़रा सी चाय ही घुमा देती हूँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर रोज़ कोमल अपने काम को और कम करती जाती। रात के खाने के पहले एक पैड और पेन लेकर कोमल सभी के पास एक एक करके आती है। रात में आपकी कितनी रोटी बनानी है पापा जी? देख ले बहू, यही कुछ 4-5 रोटी बना दे। रात के खाने में 4-5 रोटियाँ? रात का खाना तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए पापा जी, इसीलिए आपको फिर एसिडिटी होती है। अच्छा, तो फिर 3 रोटियां बना दे बहू। 3 तिगाड़ा कहाँ बिगाड़ा। अब समझ में आया दुकान आजकल चलती क्यों नहीं है पापा जी, क्योंकि आप सारा काम उल्टा करते हैं ना। ऐसे ऑड नंबर में चीज़ें खानी नहीं चाहिए,
अच्छा, अब समझ में आया कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो रही है। एक काम करना भाभी, मेरी ना 2 रोटी सेक देना। आपको डिनर करने की ज़रूरत क्या है दीदी? मतलब मैं आपको भूखे रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर 2 रोटी जो भी लड़की खाती है ना, उसका कम से कम 2 रिश्ता तो कटता ही है। ये क्या बात हुई भाभी? मत मानिए, ऐसे ही ना आपकी तरह मेरी मौसी की चाची की लड़की भी कहा करती थी, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, और 2-2 रोटियां खाती थी। फिर क्या, 2 लव अफेयर हुई, इतना रोई बेचारे की क्या बताऊं। अब डर से ना वो रात को डिनर ही नहीं करती। कहती है भाभी बचाओ, कोई उपाय बताओ। अब मैं क्या उपाय बताऊं? ये तो वैसा ही हो गया बहू, जिस लड़के के सर के पीछे के बालों में 2 जगह छेद होती है, उसकी 2 शादियां होती है। तेरे को तो बड़ा ज्ञान है बहू। और इस तरह सभी को पट्टी पढ़ा पढ़ा कर कोमल रात के डिनर में बनाती है सिर्फ 3 चपातियां, जिसे पूरा घर मिलकर खाता है। अगली सुबह खुद के कमरे में जोर जोर से कोमल हंस हंस कर खुद की तारीफ कर रही थी। माँ कसम, भगवान मेरे जैसा दिमाग सभी को दे, बस मेरे ससुराल वालों को ना दे। इसी तरह काम चोरी कर करके 80% काम करना तो मैंने बंद कर ही दिया है। बाकी 20% जो बचा कुछ है वो भी 2-4 दिन में बंद कर दूंगी। कितने दिन ही बिना खाने के रह लेंगे सब। परेशान होकर खुद ही एक एक करके रसोई में जाना शुरू कर देंगे। मेरा क्या है, ये लोग जो बनाएंगे मैं तो खा लूंगी। यहाँ कोमल काम चोरी के बहाने ढूंढ रही थी, वहाँ उसकी काम बढ़ाने प्रिया के लिए विनोद के पास एक अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आता है। कल तेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं बहू। लड़के की माँ सफाई को लेकर बहुत कॉन्शियस है, तो ज़रा ध्यान रखना। घर की बहू तू ही है, तुझे सब कुछ संभालना है। अब फिक्र मत कीजिए पापा जी, ऐसा काम संभालूंगी कि आप दोबारा कभी मुझसे काम नहीं करवाएंगे। मेरा मतलब है इसी बार में रिश्ता पक्का हो जाएगा, दोबारा लड़का देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहकर कोमल रसोई में जाती है और किचन की सफाई करनी शुरू कर देती है। इतनी सफाई रखूंगी रसोई में कि खाने का एक दाना भी ना रहे। इतना हाइजीन तो काफ़ी होगा। और अगली दोपहर पहुंचते हैं लड़के वाले सज धज कर। प्रिया नजरें झुकाए लड़के की माँ के पैर छूती है। जीती रे बेटा, जीती रे। बड़ी सीधी सादी से है आपकी बेटी। मेरा बेटा तो नटखट नंद गोपाल है। दोनों परिवार में बातें शुरू हो जाती है। फिर कमला कहती है, जा बहू मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आ। और पानी के साथ कोमल लेकर आती है खाली बर्तन। ये क्या मजाक है बहन जी, आपकी बहू हमारी इंसल्ट कर रही है। हम कोई भिखारी है क्या? हवा खाएंगे क्या हम? नहीं नहीं आंटी जी, हवा क्यों खाएंगे आप? आपको मैंने बर्तन इसीलिए लाकर दिए हैं ताकि आप इसमें अपने घर का खाना परोस सके। क्योंकि हम कितना भी हाइजीन मेंटेन कर लें, हमें क्या पता आपके घर में कितने अच्छी तरीके से खाना बनता होगा। बावली हो गई है क्या बहू तू? ये क्या कह रही है? आप ही ने कहा था ना पापा जी कि लड़की की माँ साफ सफाई को लेकर ज़रा कड़क है, सफाई का ध्यान रखना। रोटी सब्जी बनाई थी मैंने, फिर सब्जी को धो दिया, सफाई जो करनी थी, फिर चपातियों को भी धो दिया। ऐसे धोते धोते ना सब कुछ खत्म हो गया, तो परेशान होकर मैंने खाली बर्तन ही लाकर रख दिए। और बताइए आंटी जी, कैसे करूं सफाई? और अपना ऐसा इंसल्ट लड़के वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते और उठकर वहीं से चले जाते हैं। प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। ऐसी शादी करनी थी मम्मी तुम्हें मेरी? काम से बची क्या? काम तो उल्टा बढ़ गया तुम्हारा। आप ही की नज़र लगी है कमला जी। मेरी बहू ये, मेरी बहू वो, हर जगह ढिंडोरा पीटती थी आप। पहले 15 दिन तो बहू अच्छी बनी रही, क्योंकि पहले 15 दिन में तो घर में रसोईया लगा हुआ था। उसके साथ बहू को कोई काम नहीं करना पड़ता था, वो तो सिर्फ खाना परोसती थी। जिस दिन से रसोई बहू के हाथ में आई, उसी दिन से हमारे घर रोटियों की गिनती शुरू हो गई। एक तो भाभी मुझे खाने को नहीं देती, चाय मत पियो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। 5 किलो वजन तो ऐसे ही घट गया है मेरा। उसके बाद इस पतले शरीर में ये सदमा कैसे बर्दाश्त करूं मम्मी? लड़के वाले मुझे मना करके गए मेरे चेहरे पर। इसीलिए कहते हैं लड़की हमेशा जान पहचान वालों के घर से ही लानी चाहिए। बताइए कमला जी, किसने बताया था ये रिश्ता आपको? रिश्ता? हाँ, ये रिश्ता तो विमला ने बताया था मुझे। वो बगल वाली हमारी विमला आंटी, उन्होंने बताया था? अरे भाई, उनके घर में तो खुद ही रोज तमाशा होता है। बात कीजिए आप आंटी जी से, उन्हें तो पता ही होगा पहले से कि कोमल का नेचर कैसा है। अपनी पड़ोसन को ऐसे अंधेरे में कौन रखता है? शादी ब्याह का मामला तो नो रिटन पॉलिसी का होता है। एक बार जो शादी हो गई सो हो गई।
अब डब्बे के अंदर बर्फी निकली या बर्फ ये तो आपकी किस्मत। पर फिर भी एक बार एक्सचेंज ऑफर लेने या किसी कंसेशन की उम्मीद में कमला पहुंचती है विमला के घर। तो जैसी सहेली से अच्छा भगवान मुझे एक दुश्मन दे देता। अरे दुश्मन भी कम से कम सीने पर गोली मारता है, तूने तो मेरे पेट पर लात मार दी। कैसी लड़की है ये कोमल, सिर्फ नाम कोमल है इसका, बाकी मन की इतनी कठोर और दिमाग की इतनी चालाक कि हमें पट्टी पढ़ा पढ़ा कर सारा काम हमसे करवा रही है। तेरे रिश्तेदार की बेटी है ना, उनके सामने अच्छा बनने के लिए तुझे मेरा ही चुना लगाना था। अब बोलेगी भी कुछ? तेरा हो जाए तो मैं बात शुरू करूँ। एक तो पहली बात ये कि ना मैं कोमल की माँ हूँ ना उसकी बहन। तुझे अगर शिकायत करनी है तो अपने समधी समधन को कर। और दूसरी बात ये है कि कोमल का रिश्ता बताने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि मैं तुझे सिर्फ ये रिश्ता बता रही हूँ, लड़की के बारे में पता करना तेरी जिम्मेदारी है। तो वो रहा दरवाज़ा, प्रस्थान करो जाओ। और एक बात बता दूँ कि इसके माँ बाप से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी किसी और माँ बाप की तरह कह देंगी, भाई हमने तो अच्छी भली लड़की भेजी थी आपके पास, पता नहीं आपके यहाँ आकर कैसे बिगड़ गई, आप जाने। तो भला इसी में है कि उसे सुधार या फिर खुद वैसे रहने की आदत डाल ले। बहू कम से कम एक आध रोटी तो बना दे बेटा।